Welcome to my class students. We are doing English Beehive and this is the chapter The Little Girl और अभी हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं इस चैप्टर का. Let's start. Page number 38. Thinking about the text. Given below are some emotions that Kezia felt. कुछ emotions है जो Kezia feel करती थी. Match the emotions in column A with the items in column B. तो column A के items को column B से आपको मैच करना है. तो यहाँ पर वैसे जगह नहीं की है मैंने, तो यहाँ मैंने सीधा आंसर लिखा है. आप पहले क्या करोगे, खुद से आप मैच करोगे और फिर आप इस स्लाइड को देखोगे. तो उसे कब डर लगता था, कब वो टेरिफाइड होती थी? When father comes home, नंबर 3. नंबर 4, जब आप अपने पिता से बात करती थी वो, स्पीकिंग टू फादर. नंबर 5, गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, जब वो रात को घर में अकेली रहती थी और सोने जाती थी. एंड नंबर 6, फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा स्नोरिंग, जब वो ड्राइंग रूम में संडे बात करने जाती थी तो पिताजी को वो सोते हुए देखती थी, सोफा पर मुंह पर हैंकरचीफ रखे हुए, और वो स्नोर कर रहे होते थे. ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, उसकी जान में जान कब आती थी, कब वो बहुत खुश होती थी. फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर अ गुड बाय किस, कि पिता जब कमरे में आते तो उसको गुड बाय किस करने के लिए कि अब पिता जा रहे हैं, नाउ फादर इज लिविंग होम. नॉइज ऑफ द कैरिज गोज फेंटर एंड फेंटर, और जब वो गाड़ी की आवाज जो धीमी होती जाती थी क्योंकि गाड़ी घर से दूर जाती थी तो वो बड़ी खुश होती थी, उसको रिलीफ मिलता था, आराम मिलता था और बहुत ही ग्लैड सेंस होता था. अब फनी फीलिंग कब? परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब उसको समझ में आया कि उसके पापा क्या है, वो बहुत थके हुए रहते हैं इसीलिए वो बहुत जल्दी सो गए थे. फादर कम्फर्ट्स हर एंड फॉल्स अस्लीप, उसके पापा उसको कहते हैं कि इफ यू आर फीलिंग कोल्ड, अगर आपको ठंड लग रही है तो रब योर फीट विथ मी एंड अपने आप को थोड़ा सा आराम दे लो, और फिर वो तुरंत सो जाते हैं. तब वो जो अंडरस्टैंडिंग होते तो उसको बहुत फनी फील होता है, उसको अपने पापा जाइंट नहीं लगते, उसके पापा का दिल उसे बहुत बड़ा लगता है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences. यहाँ पर 1 or 2 sentences है. जब हम sentences कहते हैं तो हम फुल स्टॉप को हम 1 sentence मानते हैं, तो it can be a complex sentence. If 2 simple sentences then it will consider as 2 simple sentences. तो हम फुल स्टॉप को ध्यान में देंगे, रखेंगे. Why was Kezia afraid of her father? तो Kezia was afraid of father because he was very strict, who always used to give commands to everybody else in the house. क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और सबको कमांड किया करते थे. अब ये जो है, ये फर्स्ट पॉइंट यू कैन टेक एज अ फर्स्ट पॉइंट, एज अ फर्स्ट सेंटेंस. अब ये जो एक्स्ट्रा जो है, इसमें से कोई भी एक और आप चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, इन 1 or 2 sentences. He never played with her. He had big hands and heavy face, especially his mouth. When he yawned, were big. क्या? इसके माउथ बहुत बिग थे, बड़े थे. She was especially terrified with the manner in which he looked at her over his spectacles. और वो बहुत ज्यादा डर जाती थी, कब? जब वो अपने चश्मे से उसको देखते थे. Looked at her over his spectacles. तो आप ये वाला लाइन ले सकते हो. दिस यू कैन टेक, शी वॉज स्पेशली टेरिफाइड विद द मैनर इन विच ही लुक्ड एट हर ओवर हिज स्पेक्टिकल्स. तो ये जो है सेकेंड लाइन आप ले सकते हो. तो ऐसे मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, बट आपको 2 ही लाइन चूज करनी है. तो दिस कैन बी द सेकेंड पॉइंट, राइट? यू कैन टेक दिस. Who were the people in Kezia's family? केजिया के फैमिली में कौन कौन थे? यहाँ पे फैमिली है, घर में कितने लोग थे ये नहीं पूछा गया है. Kezia's family consisted of a mother, father, grandmother and herself. तो 4 जन थे, मम्मी, पापा, दादी और वो खुद. What was Kezia's father's routine? तो रूटीन क्या थी केजिया के पिताजी की? Before going to his office, ऑफिस जाने के पहले क्या करते थे? Before going to his office, Kezia's father usually went into her room to give her a casual kiss. वो एक casual kiss देने के लिए बेटी के पास उसके रूम में आते थे ऑफिस जाने के पहले. After coming back from his office, ऑफिस से आकर वो क्या करते थे? After coming back from his office, he ordered for tea to brought into the drawing room. वो नौकरों को कहते थे कि चाय कमरे में लाके दो.
He also asked his mother to bring him the newspaper and his sleeper. To bring him the newspaper and his slippers. और वो क्या करते थे, केजिया की मम्मी को क्या बोलते थे कि न्यूज़पेपर कमरे में लेकर आओ और स्लीपर्स लेकर आओ. एंड केजिया टू पुल ऑफ हिज बूट्स. और केजिया को कहते थे उसके बूट्स निकालो. ऑन संडेज वो क्या करते थे, ऑन संडे केजिया's फादर वुड स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा. वो सोफा पे स्ट्रेच आउट करते थे. He would cover his face with his handkerchief. अपने फेस को हैंकरचिप से कवर करते थे. Put his feet on one of the cushions. किसी एक तकिए पर अपना पाँव रखते थे. And sleep soundly. और गहरी नींद सो जाते थे. यहाँ पे हर होगा केजिया's mother, right? यहाँ हर का मतलब है केजिया's mother. तो वो क्या करते थे, he sleeps soundly. In what way did Kejia's grandmother encourage her to get to know her father better? तो क्या करती थी ग्रैंडमदर अपनी पोती को एनकरेज करने के लिए कि वो अपने पापा से जाए और बात करे, अपने पापा से को जाने पहचाने. Kejia's grandmother encouraged her to get to know her father better by sending her to the drawing room to talk to her parents on Sunday. तो हर रविवार को चर्च से आने के बाद आफ्टरनून में वो उसकी दादी क्या करती थी, केजिया को बोलती थी तुम मम्मी पापा के पास जाओ ड्राइंग रूम में और उनसे बात करो. शी ऑल्सो सजेस्टेड केजिया टू मेक अ पिन कुशन आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. एक बहुत ही प्यारा सिल्क का पीले सिल्क का कपड़ा था, उससे उन्होंने कहा कि तुम एक कुशन पिन सिलो अपने पिताजी के लिए एज ए गिफ्ट फॉर हिज बर्थडे. ठीक है. Discuss these questions in class with your teacher and then write down your answers in 2 or 3 paragraphs. अब ये जो क्वेश्चंस है उनको अपने क्लास में डिस्कस करो टीचर के साथ और 2-3 पैराग्राफ आपको लिखने हैं. Kejia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. केजिया ने जो एफर्ट लगाया था अपने पिताजी को खुश करने के लिए वो क्या हुआ, वो बहुत ही उल्टा नाराज हो गए. How did this happen? ये कैसे हुआ. On every Sunday, her Sunday, her grandmother sent her down to the drawing room to have nice talk with father and mother. हर संडे क्या होता था, केजिया की जो दादी थी केजिया को ड्राइंग रूम में भेजती थी उसके अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात करने के लिए. बट हर प्रेजेंस ऑलवेज इरिटेटेड द फादर. लेकिन उसकी प्रेजेंस उसके पापा को अच्छी नहीं लगती थी. एंड ही यूज्ड टू कॉल हर लिटिल ब्राउन आउल. और वो कहते थे कि लिटिल ब्राउन आउल हो तुम. आउल मीन्स उल्लू, लिटिल मीन्स छोटी, ब्राउन मैंने भूरी. वन डे हर ग्रैंड मदर सजेस्टेड दैट शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन. कहा कि तुम एक पिन कुशन बनाओ फॉर बर्थडे गिफ्ट, अपने पापा के लिए बर्थडे गिफ्ट के रूप में. आफ्टर स्टिचिंग 3 साइड्स ऑफ द कुशन विद डबल कॉटन, उसने क्या किया, डबल कॉटन से पूरा 3 तरह उसने बहुत सुंदर स्टिच किया, बहुत ही केयर एंड एफर्ट के साथ, विद ग्रेट केयर एंड एफर्ट. केजिया वाज स्टक एज टू व्हाट टू फिल द कुशन विद. अब वो सोच रही थी कि कुशन के अंदर डाला क्या जाए. सिंस हर ग्रैंडमदर वाज बिजी इन द गार्डन, उसकी दादी माँ गार्डन में बिजी थी. शी सर्च्ड हर मदर्स बेडरूम फॉर स्क्रैप्स. तो वो अपनी माँ के बेडरूम में गई कुछ ढूंढने के लिए ताकि वो कुशन के अंदर डाल सके. एंड डिस्कवर शीट्स ऑफ पेपर ऑन द बेड टेबल. और कुछ उसको कागज मिले बेड टेबल पर. तो उसने क्या किया, शी टोर देम अप एंड फिल द कुशन. उसने उन्हें फाड़ा और कुशन में फिल कर दिया. अनफॉर्चुनेटली हर एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर नॉट ओनली वेंट इन वैन बट ऑल्सो हैड एन अनएंटिसिपेटेड कंसिक्वेंसेस. तो उसका जो प्रयास था कि उसके पापा को खुश करेगी तो वो व्यर्थ ही नहीं हुआ बल्कि एक अनएंटिसिपेटेड कंसिक्वेंस में बदल गया. अनएंटिसिपेटेड, जो उसने कभी सोचा ही नहीं था, वैसा रिजल्ट आ गया. This was because the sheets she had torn, क्योंकि जो पेपर जो उसने फाड़े थे was her father's speech for the port authority. पोर्ट अथॉरिटी में एक स्पीच डिलीवर करनी थी और उस पेपर पे वो स्पीच लिखी हुई थी. Her father scolded her for touching things that did not belong to her. तो उसके पापा ने उसको बहुत डांटा उन चीजों को छूने के लिए जो कि उनकी नहीं थी. And punished her by hitting her palm with a ruler. और उसके पाम को उन्होंने रूलर से उसके पाम को हिट किया पनिश करने के लिए. इस तरह से जो था उसका जो एफर्ट था वो डिस्प्लेजर में बदल गया.
KJ decides that there are different kinds of fathers. What kind of father was Mr. McDonald and how was he different from KJ's father? उस दिन KJ ने क्या रियलाइज किया कि कई तरह के पिता होते हैं, तो उसके पिता किस तरह के थे और मैकडोनल्ड से कैसे डिफरेंट थे. KJ compared her father to Mr. McDonald, her next door neighbor. तो उनका जो पड़ोसी था उससे वो अपने पापा को कंपेयर करती है. He was a loving, gentle and forgiving father. तो मैकडोनल्ड इसमें हमेशा ही लविंग लगते थे, जेंटल लगते थे और फॉरगिविंग, मतलब बच्चों को कभी भी पनिश नहीं कर सकते थे, माफ कर देते थे, ऐसा केजिया को लगता था. He was always smiling, वो हमेशा मुस्कुराते थे, and playing with his children, अपने बच्चों के साथ खेलते थे. He treated his children in a friendly manner, और बहुत ही दोस्ताना व्यवहार रखते थे अपने बच्चों से. He was just opposite to the KJ's father, और केजिया को लगता था तो बिल्कुल ही अलग है मेरे पिता से. Unlike KJ's father, he never punished his children, और वो कभी भी अपने बच्चों को पनिश नहीं करते थे. He played with them whenever he was free, और जब भी वो फ्री होते थे उनके साथ खेलते थे. KJ's father was very harsh and a strict disciplinarian. तो डिसिप्लिनेरियन केजे के पिता कैसे थे, उसके मैकडोनल्ड से बिल्कुल अलग थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और बहुत ही डिसिप्लिन में विश्वास रखते थे. तो हर समय सबको नियंत्रण में रखते थे और हर समय सबको कहते थे डिसिप्लिन्ड बनो. How does KJ begin to see her father as a human being who needs her sympathy? तो ऐसा कब हुआ कि उसने अपने पापा को एज ए ह्यूमन बीइंग देखना शुरू किया और उसको ऐसा लगा कि नहीं, पापा को मेरी सहानुभूति की जरूरत है. With her mother and grandmother at the hospital, आपको पता है उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो ग्रैंड मदर और मदर दोनों हॉस्पिटल में थे. KJ is left at home in the care of Alice the cook. तो KJ को घर में छोड़ा गया था एलिस द कुक के साथ. At night after she is put to bed by the cook, तो रात को एलिस ने उसे बिस्तर पे सुलाया. She has a nightmare. तो केजिया को एक बहुत बुरा डरावना सपना आया. She calls for grandmother, उसने अपनी दादी को पुकारा, but to her surprise, लेकिन उसको बहुत आश्चर्य देख के she finds her father standing near her bed. उसने अपने पापा को बेड के पास देखा. He takes her in his arms and makes her sleep next to him. वो उसको उठाकर अपने कमरे में ले गया और अपने पास उन्होंने सुलाया. Half asleep she creeps close to him. तो आधी नींद में वो अपने पापा के पास रख के आए. Snuggles her head under his arm and holds tightly to his shirt. और उसकी शर्ट को उन्होंने टाइटली पकड़ लिया. Her father asks her to rub her feet against his legs for warmth. और उसके पिताजी को लगा उसे शायद ठंड लग रही है, तो कहा कि तुम अपने फीट को मैं लेग के अगेंस्ट में रब कर लो तो तुम्हें थोड़ी गर्माहट लगेगी. Her father goes up to sleep before her, और उसके सामने उसके पिताजी गहरी नींद में सो गए. This makes her understand that he has to work hard every day. तब फिर उसे समझ में आया कि उसके पिताजी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं. And this leaves him too tired to be like Mr. McDonald. और वो इतने थक जाते हैं कि मिस्टर मैकडोनल्ड के जैसे खेलने की उनकी और हिम्मत नहीं रहती, उनकी स्टैमिना और नहीं रहती. शी एक्सप्रेसेस अ ऑल्टर्ड फीलिंग. तो उस समय क्या होता है कि उसके जो फीलिंग्स थे, जो हेट्रेड थी, वो लव में बदल जाती है, सिंपैथेटिक हो जाती है फॉर अ फादर बाय टेलिंग हिम. तो वो क्या कहती है अपने पिताजी को, बाय टेलिंग हिम दैट ही हैज अ बिग हार्ट, कि फादर यू हैव अ बिग हार्ट. तो इस तरह से वो उस समय वो अपने पिताजी को एज ए ह्यूमन बीइंग जानती है, अंडरस्टैंडिंग उसकी होती है. So, what have we learned today? We have learned the question answer of this particular chapter. We have done all the questions from the book. Now, आपको क्या करना है, जब आपको वर्ड्स 80 वर्ड्स और 30 और 40 वर्ड्स में जब आपको लिखने आता है, जब आंसर्स लिखने आएंगे, तो जब आप ये सारे क्वेश्चंस अगर आप याद कर लोगे तो उस समय एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया आप उसको आराम से फ्रेम कर सकते हो और वर्ड लिमिट्स को ध्यान में रख सकते हो. सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल डू अ पोएम. टिल देन हैव अ गुड रिवीजन ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर. थैंक यू.